आज के इस वीडियो में हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में समझेंगे। न्यूट्रोफिल्स का लेवल हाई होना या कम होना क्यों होता है और इसके कारण क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये न्यूट्रोफिल्स टेस्ट हमारे पास है। न्यूट्रोफिल्स डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट यानी होल ब्लड, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी मरीज को डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट देखनी हो जिसमें कि न्यूट्रोफिल्स है आपका और लिम्फोसिट्स है, मोनोसिट्स है, ईसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, ये 5 तरह के सेल्स डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स के अंदर आते हैं जो एक इम्यूनिटी का काम करते हैं। हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन अगर जाता है या कोई बैक्टीरिया वायरस जाता है तो इसे ये ठीक करने के लिए ये न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसिट्स, मोनोसिट्स, ईसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ठीक करते हैं, यानी इसे ख़त्म कर देते हैं उस इन्फेक्शन को। तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स कम होने के या हाई होने के क्या क्या कारण होते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें न्यूट्रोफिल्स होता क्या है। मैंने आपको बताया ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी है। जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल्स आएंगे और उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उससे भी ख़त्म नहीं होगा तो लिम्फोसिट्स आएंगे, मोनोसिट्स आएंगे, ईसिनोफिल्स आएंगे, बेसिनोफिल्स आएंगे। धीरे धीरे ये सारे सेल्स इकट्ठे होकर उस इन्फेक्शन को बॉडी में ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स का जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 40 से 75%। यानी कि अगर बात करें यहाँ पर जो नॉर्मल वैल्यू इस रिपोर्ट में नहीं दी है, लेकिन इसका जो नॉर्मल टाइमिंग, जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 40 से लेकर के 75% होती है। और इस पेशेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस पेशेंट को मिला हुआ है 36.4% इसको न्यूट्रोफिल्स इसके ब्लड में पाई गई है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके कम होने के कारण क्या होते हैं और अगर ये बढ़ जाए तो इसके कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसके बढ़ने के कारण, जो कि इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि इसे कम कैसे किया जाए जिससे कि हमारे ब्लड में न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 36.4 हमें देखने को मिल रहा है न्यूट्रोफिल्स। और इसके बढ़ने के जो मुख्य कारण होते हैं वो होते हैं किसी को इन्फेक्शन हो जाए, और अगर किसी को चोट लग जाए शरीर में, कहीं सूजन हो शरीर में, या किसी को ऑपरेशन हुआ हो, किसी मरीज को ऑटो इम्यून इन्फेक्शन हो, या किसी मरीज को स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी सिचुएशंस में ये बढ़ जाता है। किसी को फॉरेन बॉडी चला गया हो, फॉरेन बॉडी का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए किसी को इंजेक्शन लगा दिया, गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से रिएक्शन होगा तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएगा हमारा। तो रिएक्शंस जैसी सिचुएशंस में भी हमारा न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है। और अगर कम की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स कम होने के कारण क्या होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कई बार क्या होता है, मरीज को टाइफाइड हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, और कई बार क्या होता है विटामिन्स की कमी होने की वजह से ऐसा हो जाता है, और हम सही तरीके से सब्जियां, फल, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, उसकी वजह से भी न्यूट्रोफिल्स कम हो जाता है। जब शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने लगता है तो हमारा न्यूट्रोफिल्स लेवल कम हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक होती जा रही है। और इसके साथ में अगर WBC और इसके साथ में अगर लिम्फोसिट्स हैं, मोनोसिट्स भी कम होते जाएँ तो हमारा सीधा मतलब होता है कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ रहा है और हमारी WBC और जो न्यूट्रोफिल्स लेवल है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर इसे कैसे ठीक करें। अगर किसी को न्यूट्रोफिल्स का लेवल ज़्यादा है यानी बढ़ा हुआ है तो इसे कैसे ठीक करेंगे। यहाँ पर आपको खाने होंगे जैसे कुछ फल फ्रूट्स हैं। फल फ्रूट्स में सभी प्रकार के फल फ्रूट्स आप ले सकते हैं। प्रोटीन आपको डाइट में इंक्लूड करनी होगी। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, दही, मक्खन, घी, इस तरह की चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होंगी। तो ये आपका लेवल जो है बढ़ जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स अगर किसी को ज़्यादा है और वो कम करना है तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। जैसे कोई बीमारी है, आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है शरीर में, या सर्जरी हुई है, तो इनका इलाज चलेगा। न्यूट्रोफिल्स कम करने के लिए आपको न्यूट्रोफिल्स कम करने का इलाज नहीं चलेगा। वहाँ पर जिस वजह से, जिस कारण से आपकी न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है, उसको कम करने के लिए उस इन्फेक्शन का इलाज चलेगा। जैसे जैसे इन्फेक्शन ठीक होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो आपका न्यूट्रोफिल्स जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज आपने सीखा न्यूट्रोफिल्स हाई होने के कारण क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स कम होने के कारण क्या होते हैं। अगर किसी का लो है तो कैसे बढ़ाएं और अगर किसी का ज़्यादा है तो कैसे कम करें। आज की इस वीडियो में डिटेल में हमने समझा।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।